आज है 22 जून 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सीबीएसई 12वीं रीएवैल्यूएशन परिणाम जारी, छात्र ऑनलाइन देख सकेंगे संशोधित अंक। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं कक्षा की रीइवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित कर दिए। जिन छात्रों ने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था वे अब अपने संशोधित अंक ऑनलाइन देख सकते हैं। परिणाम जारी होने के बाद छात्रों को अपनी मार्कशीट में हुए बदलाव की जानकारी भी मिल सकेगी। बोर्ड ने विद्यार्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज कर परिणाम देखने की सलाह दी। पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा, नौकरियों में मिलेगा 20% आरक्षण। पूर्व अग्निवीरों के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया। सरकार ने विभिन्न सरकारी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की घोषणा की। इस व्यवस्था का लाभ पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन और अन्य संबंधित विभागों की भर्तियों में मिलने की संभावना है। सरकार का कहना है कि प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं के अनुभव का उपयोग प्रशासनिक और सुरक्षा सेवाओं में किया जाएगा। अभिजीत दीपके ने किसानों से मांगा समर्थन, ये छात्रों को भी प्रदर्शन में बुलाया। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन के दौरान अभिजीत दीपके ने किसानों से समर्थन की अपील की है। उसने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों से भी परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। दीपके ने कहा कि छात्रों और युवाओं की आवाज को मजबूत करने के लिए व्यापक जन समर्थन जरूरी है। प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक मौजूद रहे। नीट परीक्षा से पहले 3 छात्रों की मौत, मानसिक दबाव को लेकर बढ़ी चिंता। नीट परीक्षा से कुछ घंटे पहले अलग अलग शहरों से छात्रों की मौत की दुखद खबरें सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद और गाजियाबाद समेत कई स्थानों पर छात्रों के निधन की घटनाओं ने अभिभावकों और शिक्षा जगत की चिंता बढ़ा दी। इन मामलों के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों पर बढ़ते मानसिक दबाव और तनाव को लेकर फिर से बहस तेज हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों को भावनात्मक सहयोग, उचित मार्गदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। दिल्ली में सुबह 4 बजे से बढ़ेंगी डीटीसी बसेज, एयरपोर्ट स्टेशन कनेक्टिविटी बेहतर। दिल्ली वासियों को सार्वजनिक परिवहन में बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। राजधानी में सुबह 4 बजे से कई प्रमुख रूट्स पर डीटीसी बसेस की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों तक यात्रियों की बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। नई व्यवस्था से सुबह जल्दी यात्रा करने वाले यात्रियों, कर्मचारियों और छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा। राजधानी में मौसम बदलेगा, भारी बारिश और तेज आंधी को लेकर अलर्ट जारी। राजधानी में मौसम का मिजाज जल्दी बदलने वाला है। मौसम विभाग ने भारी बारिश, तेज आंधी और गरज चमक के साथ खराब मौसम की चेतावनी जारी की। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई गई। प्रशासन ने नागरिकों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर न जाने की अपील की। दिल्ली एनसीआर में योग का उत्साह, हजारों लोगों ने स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली एनसीआर में योग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। विभिन्न पार्कों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। योग प्रशिक्षकों ने नियमित योग के शारीरिक और मानसिक लाभों के बारे में जानकारी दी। कई सरकारी और सामाजिक संगठनों ने भी विशेष आयोजन किए। इस अवसर पर लोगों ने फिटनेस, मानसिक संतुलन और निरोग जीवन के लिए योग को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया। राहुल गांधी के जन्मदिन पर जॉब फेयर, 170 कंपनीज ने दिए रोजगार के अवसर। राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित जॉब फेयर में युवाओं का उत्साह देखने को मिला। इस रोजगार मेले में 170 से अधिक कंपनीज ने हिस्सा लिया और हजारों युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए। विभिन्न क्षेत्रों की कंपनीज ने योग्य उम्मीदवारों के इंटरव्यू लेकर रोजगार के प्रस्ताव दिए। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को रोजगार से जोड़ना और उनके बेहतर करियर के अवसर प्रदान करना था। बारिश से पहले दिल्ली की सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त, 2000 गड्ढे भरने का लक्ष्य। दिल्ली में मानसून से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने एक दिन में 2000 से अधिक गड्ढों की मरम्मत का लक्ष्य तय किया। इस अभियान का निरीक्षण करते हुए प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों के काम में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजधानी की प्रमुख सड़कों और व्यस्त मार्गों पर प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कार्य किया जा रहा है।
दिल्ली में महिला सुरक्षा को बढ़ावा, ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन का हुआ शुभारंभ। दिल्ली में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। राजधानी में ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई, जहां पूरी पुलिस टीम महिला कर्मियों की होगी। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सहज और भरोसेमंद माहौल में अपनी शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा देना है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इससे महिलाओं से जुड़े मामलों के निपटारे में संवेदनशीलता और प्रभावशीलता बढ़ेगी। नीट अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर रुके रहे प्रधानमंत्री मोदी। नीट परीक्षा के मद्देनजर परीक्षार्थियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए नरेंद्र मोदी ने संवेदनशीलता का परिचय दिया। जानकारी के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका काफिला कुछ समय तक रुका रहा, ताकि परीक्षा से जुड़े यातायात और सुरक्षा प्रबंधन के कारण छात्रों की आवाजाही प्रभावित न हो। इस कदम को विद्यार्थियों के हितों को प्राथमिकता देने वाली पहल के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली में कूलिंग जोन व्यवस्था पर सवाल, अभिभावकों ने जताई नाराजगी और असंतोष। दिल्ली में नीट परीक्षा केंद्रों के बाहर बनाए गए कूलिंग जोन को लेकर अभिभावकों ने नाराजगी जताई। उनका आरोप है कि प्रशासन द्वारा घोषित कई व्यवस्थाएं केवल कागजों तक सीमित रहीं और जमीनी स्तर पर पर्याप्त इंतजाम नजर नहीं आए। भीषण गर्मी के बीच अभिभावकों को छाया, बैठने और पेयजल जैसी सुविधाओं के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने कहा कि घोषित सुविधाएं मौके पर उपलब्ध नहीं थीं। खुले गड्ढे में युवक की मौत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया 30 लाख का मुआवजा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गड्ढे में युवक की मौत के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने मृतक के परिवार को 30 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने माना कि सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा मानकों का पालन करना संबंधित एजेंसीज की जिम्मेदारी है। लापरवाही के कारण हुई इस दुखद घटना के लिए प्रशासनिक जवाबदेही तय की गई। हाईकोर्ट ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गढ़गंगा दशहरे मेले के चलते NH9 पर रूट डायवर्जन, यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह। गढ़गंगा दशहरे मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने NH9 पर विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की। दिल्ली और गाजियाबाद से यात्रा करने वाले वाहन चालकों को घर से निकलने से पहले रूट डायवर्जन प्लान की जानकारी लेने की सलाह दी गई। कई मार्गों पर वाहनों का संचालन बदला गया ताकि यातायात सुचारू बना रहे और जाम की स्थिति न बने। पुलिस ने यात्रियों से निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। दिल्ली में खराब स्ट्रीट लाइट पर सख्ती, हर घंटे की देरी पर लगेगा जुर्माना। दिल्ली में खराब स्ट्रीट लाइट की समस्या दूर करने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अब खराब स्ट्रीट लाइट को समय पर ठीक न करने पर संबंधित एजेंसी पर प्रति घंटे के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए कंट्रोल रूम से लाइव निगरानी की व्यवस्था की गई, जिससे खराब लाइट्स की जानकारी तुरंत मिल पाएगी। प्रशासन का कहना है कि इस कदम से सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी। IGI एयरपोर्ट पर लगातार ड्रग्स बरामद, दिल्ली को ट्रांजिट हब बनाने की आशंका। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार मादक पदार्थों की बरामदगी ने सुरक्षा एजेंसीज की चिंता बढ़ा दी। हाल के महीनों में कई मामलों में बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त की गई, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क की गतिविधियों पर सवाल उठ रहे हैं। जांच एजेंसीज ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं दिल्ली को ड्रग्स के ट्रांजिट हब के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। अधिकारियों के अनुसार निगरानी और जांच अभियान लगातार तेज किए जा रहे हैं। IIT दिल्ली में SC/ST सीट्स खाली, PG और PhD प्रवेश के अवसर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में PG और PhD कार्यक्रमों की कई आरक्षित सीटें खाली रहने की जानकारी सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार SC वर्ग की 49 और ST वर्ग की 32 सीटों पर प्रवेश नहीं हो सका। कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स जैसे प्रमुख विभागों में सबसे अधिक रिक्तियां बताई गईं। संस्थान इन सीटों को भरने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पर विचार कर रहा है। दिल्ली के फुटपाथों पर बड़ा अतिक्रमण, अस्पतालों और बाजारों के बाहर परेशानी गहरी। दिल्ली में फुटपाथों पर बढ़ते अतिक्रमण ने राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा दी। अस्पतालों, बाजारों और प्रमुख सड़कों के आसपास फुटपाथों पर अस्थायी कब्जों के कारण लोगों को पैदल चलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर दुकानों का सामान और अवैध ढांचे सार्वजनिक मार्गों तक फैल गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे यातायात भी प्रभावित होता है और सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ते हैं। नागरिकों ने प्रशासन से नियमित अभियान चलाकर फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करने और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की मांग की। दिल्ली मेट्रो में राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट ने आदेश को सही ठहराया। दिल्ली हाईकोर्ट ने आचार संहिता के दौरान दिल्ली मेट्रो में राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक को बरकरार रखने का समर्थन किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश को उचित ठहराते हुए कहा कि चुनावी अवधि में निष्पक्षता बनाए रखना आवश्यक है। इस फैसले के तहत आचार संहिता लागू रहने तक मेट्रो परिसरों और ट्रेन में राजनीतिक विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे। निर्णय का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखना और मतदाताओं पर अनावश्यक प्रभाव को रोकना बताया गया।
नोएडा से मेरठ मथुरा के लिए जल्द दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसेस, यात्रियों को बड़ी राहत। नोएडा के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, जल्द ही नोएडा से मेरठ और मथुरा के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने जा रही है। इस नई सुविधा से यात्रियों को आरामदायक, किफायती और पर्यावरण अनुकूल यात्रा का विकल्प मिलेगा। परिवहन विभाग कई अन्य रूट पर भी इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की योजना पर काम कर रहा है। इससे सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मजबूती मिलेगी और निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी। सुल्तानपुर झील के पास की 11 कॉलोनीज हो सकती हैं वैध, प्रक्रिया शुरू। गुरुग्राम के मानेसर क्षेत्र में सुल्तानपुर नेशनल पार्क के पास बनी 11 कॉलोनीज के निवासियों के लिए राहत भरी खबर है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मानेसर इन कॉलोनीज को वैध कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है। नगर निगम ने सर्वे रिपोर्ट वन्यजीव विभाग को भेज दी है, जिसके आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होगी। अब अंतिम फैसला आगामी स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। यमुना बाजार से शुरू हुआ पलायन, 60 परिवारों ने खाली किए घर। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में संभावित कार्रवाई की आशंका के बीच लोगों का पलायन शुरू हो गया। जानकारी के अनुसार करीब 60 परिवार अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जा चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी भी प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो सकती है, जिसके चलते वे पहले ही इलाके से निकल रहे हैं। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रभावित परिवारों में भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है। नोएडा एयरपोर्ट से 1 जुलाई से 12 नए शहरों के लिए उड़ानें शुरू। इंडिगो 1 जुलाई से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12 नए शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करने जा रही है। इस कदम से दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यात्रियों को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी। नई उड़ानों के जरिए प्रमुख महानगरों और क्षेत्रीय शहरों तक यात्रा अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। एयरपोर्ट के संचालन विस्तार के साथ यात्रियों को समय की बचत और बेहतर यात्रा विकल्प मिलने की उम्मीद है। आग की घटनाओं के बाद दिल्ली में अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का फैसला। दिल्ली में हाल के दिनों में सामने आई आग की घटनाओं के बाद प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। विनय कुमार सक्सेना ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने को लेकर बड़ा फैसला किया। अब सुरक्षा मानकों, निरीक्षण और आपदा प्रबंधन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य आग जैसी घटनाओं की रोकथाम और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। ट्रंप की नई चेतावनी, डील न होने पर होर्मुज जल डमरू मध्य में टोल लगाने की बात। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा मार्गों को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी तरह का समझौता नहीं होता है तो होर्मुज जल डमरू मध्य में टोल लगाने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। ट्रंप के इस बयान से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और तेल व्यापार को लेकर नई बहस शुरू हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर असर डाल सकते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।